आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, टारेंडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैरेबियन सागर में, ऑप्शन नंबर बी चीन सागर में, ऑप्शन नंबर सी अरब सागर में, ऑप्शन नंबर डी श्याम सागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैरेबियन सागर में। टारेंडो यह एक भयंकर अल्पकालीन तूफान है। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टारेंडो कहा जाता है। यह जल एवं थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यह कैरेबियन सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत में ही आता है। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वर्गगामी कटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इन दोनों सदनों में अंग्रेजी नाम के स्थान पर हिंदी के नाम ही अपना दिए हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है, जैसे कि इंग्लैंड का सम्राट राष्ट्रपति संसद के किसी लंदन का सदस्य नहीं होता है। वह आरंभिक अभिभाषण देने के प्रयोजन के लिए ही बैठता है, अन्यथा नहीं। वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका सत्रवासन कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है। वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित सभी विधेयकों पर अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन नंबर 1 पिछड़ी हुई, ऑप्शन नंबर बी विकसित, ऑप्शन नंबर सी विकासशील, ऑप्शन नंबर डी अल्प विकसित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकासशील। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टर, ऑप्शन नंबर बी स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एनीमोमीटर वायु की चाल, ऑप्शन नंबर बी अमीटर विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी टेकियोमीटर दाबांतर, ऑप्शन नंबर डी पायरोमीटर उच्च ताप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेकियोमीटर दाबांतर। ये गलत है। बाकी एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, अमीटर विद्युत धारा ये भी सही है, पायरोमीटर उच्च ताप ये भी सही है। टेक्योमीटर से वायुयानों एवं मोटर नाव की गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? ऑप्शन नंबर 1 कनिका कर्निया, ऑप्शन नंबर बी नेत्रतारा, ऑप्शन नंबर सी अचपट यानी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेटिना अक्षपट। मानव नेत्र एक कैमरा की भांति काम करता है, जिसमें एक लेंस निकाय होता है जो नेत्र के अंदर एक
प्रकाश सुग्राही पर्दे पर जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना के एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्या में प्रकाश सुग्राहित कोशिकाएं होती है। इसमें संलग्नका तथा शंकु होते हैं जो विद्युत तंत्रिका स्पंदन उत्पन्न करते हैं, क्रमशः प्रकाश की तीव्रता तथा वर्णों पर अनुक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 काठीवाड़ा के रुद्रदामन के, ऑप्शन नंबर बी अशोक के, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कठियारा के रुद्रदामन के। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख अपनी शैली की रोचकता, भावपूर्णता एवं हृदयवाजन के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः वह छोटा गद्य काव्य है। विशिष्ट संस्कृत में लिखा उसका यह लेख प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। गिरनार जिले में शक संवत यानी 72 यानी 500-150 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर 1 भागवतों ने, ऑप्शन नंबर बी वैदिक आर्यों ने, ऑप्शन नंबर सी तमिलों ने, ऑप्शन नंबर डी आभीरों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागवतों ने। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक विष्णु यानी सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। छंदो उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत यानी पूज्य कहते थे और इनके अनुयायी भागवत कहलाते थे। महाभारत काल में कृष्ण तथा दातव्य विष्णु से किया तथा भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह है? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन नंबर बी कम गति से गतिवान होगा, ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, ऑप्शन नंबर डी अधिक गति से गतिवान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। उससे यदि किसी वस्तु छोड़ा जाता है तो वह उसी अंतरिक्ष यान के साथ गतिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन नंबर 1 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिए थे, जिसे कांग्रेस में कलह की स्थिति कांग्रेस सदस्यों ने पैदा कर दिया। फलतः सुभाष चंद्र बोस अपना इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी काली मृदा, ऑप्शन नंबर सी लाल मृदा, ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मृदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी काली मृदा। इस काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी प्रशांत महासागर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में।
बरमुडा का त्रिभुजाकार क्षेत्र फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिका एवं बरमुडा नामक द्वीप के मध्य स्थित है। करीब 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र 25 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 55 डिग्री से 85 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की कई घटनाएं या दुर्घटनाएं हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। लौह अयस्क के मुख्य अयस्क मैग्नेटाइट, इसका सूत्र होता है Fe3O4। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। लिमोनाइट, सीडेराइट, पायराइट और लौह अयस्क उत्पादन देश क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क है। ऑप्शन नंबर 1 सीसा का, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी जस्ता का, ऑप्शन नंबर डी तांबा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम बॉक्साइट का है, सीसा गैलेना का, जस्ता कैलेमीन का है, तांबा चोकोपाइसाइट, चेल्कोसाइट, बोर्नाइट, क्यूपराइट, मेचेलाइट, मैग्नीज का मैग्नी का बोर्नाइट, साइलोमेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124 के 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा आदेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि ओलंपिक कार्यवाही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 1965 में, ऑप्शन नंबर बी 1970 में, ऑप्शन नंबर सी 1972 में, ऑप्शन नंबर डी 1975 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 आयकर, ऑप्शन नंबर बी व्यापार कर, ऑप्शन नंबर सी आयात कर, ऑप्शन नंबर डी उत्पाद कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयकर। आयकर का वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी व्यक्ति पर उसकी वार्षिक आय के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी परमाणु, ऑप्शन नंबर डी आयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का त्वरक उपकरण होता है जिससे के द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण तथा न्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी तिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी उदर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत में।
मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। यह विटामिन वसा में विलय एवं शरीर की वृद्धि में सहायक है। यह शरीर के उपकला को स्वास्थ्य बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती है। रतौंधी, आँखों का शुष्क हो जाना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना और दृष्टि समाप्त हो जाना आदि रोग मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ऑप्शन नंबर है पुरुष और नारी का योग। ऑप्शन नंबर बी देवता और देवी का योग। ऑप्शन नंबर सी देव और उसकी शक्ति का योग। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देव और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है तथा यह शिव और पार्वती के परस्पर दाम्पत्य पर आधारित थी। हरिहर के रूप में शिव और विष्णु को साथ दर्शाया गया जो वैष्णव व शैव धर्म के समन्वय का प्रमाण था। ये गुप्तकालीन नई साधना प्रतीक के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान यंत्री में संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर वन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर वन भागवत। ऑप्शन नंबर बी भागवत गीता। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मसूत्र। ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भागवत। भागवत प्रस्थान स्त्रियों में शामिल नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान यंत्री कहा जाता है। इन्हें क्रमशः सूत्री प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। शंकराचार्य, रामानुज, माधव, निम्बका और वल्लभ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय व उसके दार्शनिक सिद्धांतों को क्रमशः अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मोतिहारी में। ऑप्शन नंबर बी पटना में। ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल बाल और पाल तिरगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए लाल लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल लाजपत राय। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। असहयोग का प्रस्ताव 1920 में ही नागपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता राघवाचारी के द्वारा की गई थी या रखा गया था। कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों को विभाजित करने की बात कही गई थी। बिपिन चंद्र पाल और तिलक दोनों ही कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पर्यटन विकास के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? ऑप्शन नंबर 1 BSRTC। ऑप्शन नंबर बी BSTC। ऑप्शन नंबर सी BTC। ऑप्शन नंबर डी SCT। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BSRTC। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए गंगा। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। भारत की नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर है। जबलपुर के भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा यानी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यही नदी डेल्टा की बजाय एस्चुअरी बनाती है और अपने अंतिम समय में 1300 किलोमीटर चलती है।
चलने के बाद प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है। ऑप्शन नंबर बुध, शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र। पृथ्वी से निकटतम की दूरी पर ग्रह शुक्र है। आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी से थोड़ा सा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता 90 से 95% है। सूर्य से ग्रहों की दूरी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। पृथ्वी से ग्रहों की दूरी बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक वृत्त पर, ऑप्शन नंबर डी विषुवत रेखा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर संपूर्ण वर्ष यानी कर्क एवं मकर संक्रांति सहित दिन एवं रात बराबर 12-12 घंटे का होता है। संपूर्ण विश्व में 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं और 21 मार्च की स्थिति को वसंत विषुव और 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 यह एक अनौपचारिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के 1 में के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी कपिलवस्तु में, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नास्तिक संप्रदाय के आचार्य महात्मा बुद्ध का नाम सर्वप्रमुख है। इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन आधुनिक रुम्नीदेई में हुआ था। उनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया देवी था तथा इनका लालन पालन करने वाली विमाता प्रजापति गौतमी थी। जबकि महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकटतम कुंडन ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। ऑप्शन नंबर ए 80%, ऑप्शन नंबर बी 56%, ऑप्शन नंबर सी 90%, ऑप्शन नंबर डी 85%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 चंपा, ऑप्शन नंबर बी पावा, ऑप्शन नंबर सी समेत शिखर, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समेत शिखर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध छोटा नागपुर की पहाड़ी पार्श्वनाथ की चोटी समेत शिखर से। इसी स्थान पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कठोर तपस्या की थी। इन्हें तपस्या के 48वें दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इनको निर्माण की इसी पहाड़ी पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धब्बा रहित स्टील बनाने में
लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु। ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर टीन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम। धाबर इस्पात में 12.15% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक ऑप्शन नंबर है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अनुच्छेद 39 में उप संबंधित राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करे कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों में स्त्रियों के जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्लेग, ऑप्शन नंबर बी पीत ज्वर, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी डेंगू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेग। प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया पासुएला पेस्टिस द्वारा फैलता है। यह संक्रमण चूहों एवं गिलहरी आदि पर पाए जाने वाले प्रेसुओं से होता है, क्योंकि प्रेसुओं के शरीर में प्लेग व बैक्टीरिया रहता है। जेनोप्लिप्सा केओपिस प्लेग का सबसे भयावह स्पुतु है, क्योंकि आसानी से चूहे से मानव तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच, ऑप्शन नंबर मुंबई और ठाणे के बीच, ऑप्शन नंबर सी मद्रास और गुटनूर के बीच, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली और आगरा के बीच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई और ठाणे के बीच। लाल डलहौली के शासनकाल में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे तक बिछाई गई थी। भारतीय साम्राज्य रेलवे लाइनों के सूत्र में बांध गया। 1854 में कलकत्ता में रानीगंज कोयला क्षेत्र तक एक लाइन बिछा दी गई। इसी मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कुछ लाइनें बिछाई गई। रेलवे लाइनें भारत के कोष से नहीं बनाई जा रही थी, निजी प्रयत्नों के अधीन बनाए जा रहे थे। रेलवे ने व्यापार को लाभ पहुंचाया और ये 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चला था। इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? ऑप्शन नंबर 1 लगभग 5:30 प्रातः, ऑप्शन नंबर बी लगभग 6 प्रातः, ऑप्शन नंबर सी लगभग 7 प्रातः, ऑप्शन नंबर डी लगभग 7:30 प्रातः। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रातः 7, लगभग प्रातः 7। भारतीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। देश का मानक समय 82 देशांतर है। देश के मानक समय 2 घंटे का अंतर है। जो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह होगा तो गुजरात में यह समय 7 बजे सुबह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलों पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर 1 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर सी प्रधान देशांतर पर, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधान देशांतर पर।
प्रधान मध्यम रेखा यानी प्राइम मेडियम लाइन ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसे शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहा जाता है। पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध की महत्वपूर्ण निर्धारण रेखा के कारण यहाँ ग्लोब के दो स्थानों की दूरी न्यूनतम होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे रेखा है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का 8 बार मुड़ाव हुआ है। 45 डिग्री उत्तरी एवं 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्तरांश होता है। ऑप्शन नंबर ए 23.50, ऑप्शन नंबर बी 43.00, ऑप्शन नंबर सी 47.0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 66.5 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 66.5 डिग्री। मकर संक्रांति के समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, परंतु अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। अतः 66.5 सूर्यास्त उत्तरायण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडार मार्ग 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फार्मिक अम्ल समीवी, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल। फार्मिक अम्ल चींटी, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में एवं नारंगी और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 डिग्री पूरब कटक अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर बी भारतीय महासागर में, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय महासागर में। 90 डिग्री पूरब कटक भारतीय महासागर में अवस्थित है। निम्न में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय में धारण प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है? यह न्यायालय होगा। ऑप्शन नंबर 1 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ऑप्शन नंबर बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन नंबर सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय में इन री बेरुबारी यूनियन 1960 के बाद में मत व्यक्त किया गया। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि उद्देशिका को संविधान का प्रणेताक भले ही कहा जाए किंतु उसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 ईस्वी में रखा गया था। उसके अनुसार ही इन्हीं से देश में राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई और जिले में जिला उप विभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने और नगर पालिकाएं
आदि निश्चित आय के साधन दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का आर्द्रतम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर बी मानसीराम, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी बाइलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसीराम, जो मेघालय में पड़ता है। संसार का आर्द्रतम स्थान मानसीराम है। यह मेघालय राज्य में स्थित है। 1873 औसत वर्षा 11,873 किमी होती है। इसके पहले 1997 तक चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी। जल वाष्प युक्त वायु ऊपर को उठती है और तापमान में कमी के कारण उसका संघनन होने लगता है। इस तरह से मेघों का निर्माण होता है और कुछ बाद मेघों का जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और वायुमंडल उसे संभाल नहीं पाता है और उसके फलस्वरूप वहाँ वर्षा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत प्रसाव किया करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भोटिया, ऑप्शन नंबर बी भोक्सा, ऑप्शन नंबर सी जौनसारी, ऑप्शन नंबर डी थारू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोटिया। भोटिया उत्तरांचल में अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरा और उत्तरकाशी क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद साबरमती, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी कोटा चंबल, ऑप्शन नंबर डी नासिक गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद कृष्णा नदी। ये गलत है। अहमदाबाद साबरमती सही है। उसके बाद हैदराबाद यहाँ हो जाएगा मूसी नदी। चंबल कोटा और नासिक गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। ऑप्शन नंबर 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी जिसे ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों ने अपने छल्ले जाने का एहसास हुआ। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर होती जा रही थी। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। इसी आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज रेडियो पर बोलते हुए यूं दिया, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून और सिंगापुर में बनाए और फौज में पुनर्गठित करना शुरू किया। नागरिकों की भर्तियां की गई। रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से भी स्त्री सैनिकों का भी दल बनाया गया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने स्वाधीनता भारत सरकार गठित किया था जिसे जर्मनी, जापान तथा उसके समर्थकों ने मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है।
ऑप्शन नंबर वो लगनी, ऑप्शन नंबर बी मल्हार, ऑप्शन नंबर सी चैता, ऑप्शन नंबर डी नचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मल्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है। तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रशासन से, ऑप्शन नंबर बी विधि से, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण और काव्य से। द्वितीय संगम की एकमात्र अवशिष्ट लोकापियम के रचनाकार लोकाम्पियर थे। ये अगस्त ऋषि के शिष्य थे। तोलकापियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। द्वितीय संगम का आयोजन कट्टापुरम अलवाई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। इस ग्रंथ में 3 खंड है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी वर्णन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर के साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।